हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंटर फर्स्ट ईयर का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 1 माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन लेकर के हाजिर हूँ, जिसको लिखने वाले हैं ब्रूकर टी वाशिंगटन। इनका जीवन काल 1856 से 1915 के बीच में रहा है। ब्रूकर टी वाशिंगटन को कई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने सम्मानित किया है। इन्होंने अपने इस लेसन में उस समय का जिक्र किया है जब अमेरिका में काले और गोरों के बीच में भेद हुआ करता था। यह वर्तमान अमेरिका का नहीं बल्कि बीते हुए समय का जिक्र करता है। एक ज़माने में अमेरिका में जो वहाँ के काले लोग होते थे, जिन्हों निग्रो कहा जाता था, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनको समाज में बेचा जाता था, उनका यूज मशीनों की तरह से किया जाता था। उनको लोग खरीदने के बाद मशीनों की तरह से उनका यूज करते थे। लेकिन इतना ही नहीं, बसों में चढ़ने और उतरने के लिए उनके लिए अलग से दरवाजे हुआ करते थे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी वे बहुत ही पिछड़े हुए थे। तो इस परिस्थितियों में भी लेखक ब्रूकर टी वाशिंगटन ने किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उपलब्धियों को हासिल किया, इस लेसन के ऊपर मैंने 2 वीडियोज़ बनाया है। पहले वीडियो में आधा चैप्टर और बाकी दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा। तो आइए टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। One day, while at work in the coal mine, I happened to overhear 2 miners talking about a great school for colored people somewhere in Virginia. लेखक बताता है कि स्टोरी वहाँ से प्रारंभ होती है जब लेखक अर्थात ब्रूकर टी वाशिंगटन एक कोयले की खदान में एज अ वर्कर काम कर रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, वन डे एक दिन, वाइल एट वर्क इन द कोल माइन करा एक दिन जब मैं कोयले की खान में काम पर था, एट वर्क काम पर था या काम कर रहा था। आई हैपेन टू ओवर ईयर, तो बता रहा है कि मैं 2 लोगों की बात को चुपके से सुना। हैपेन मीन्स घटित होना, ओवर ईयर चुपके से सुनना। 2 मिनट्स 2 कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों की टॉकिंग बात करते हुए अबाउट अ ग्रेट स्कूल, एक महान स्कूल के बारे में, फॉर कलर्ड पीपल, जो हबसियों के लिए था, जो काले लोगों के लिए था। कलर्ड पीपल का मतलब यहाँ हबसी होगा, काले होगा, पीपल समवेयर इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया में किसी स्थान पर था। आप एक बार फिर यहाँ से देख लें। करा एक दिन जब मैं कोयले की खान में काम पर था, तब मुझे खान में काम करने वाले 2 मजदूरों की बात को छिपकर सुनने का अवसर मिला, जो वर्जीनिया के किसी स्थान पर निग्रो के एक बड़े स्कूल के विषय के बारे में बात कर रहे थे। कि वर्जीनिया में कोई एक विद्यालय है जो निग्रोज के लिए है, जो ब्लैक पीपल जो हैं उनके लिए है। क्योंकि लेखक भी एक ब्लैक पीपल था, सो उन लोगों की बात को बहुत गौर से और शांत होकर के छुप करके सुन रहा था कि उन्हें एहसास न हो सके कि मैं उनकी बातों को सुन रहा हूँ। देखें, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैड एवर हर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वाज मोर पियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। देखें, लेखक कहता है दिस वाज द फर्स्ट टाइम, यह सबसे पहला समय था, यह सबसे पहला अवसर था, दैट आई हैड एवर हर्ड, जब कभी मैं सुना था, एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज। कह रहा है कि यह पहला अवसर था जब मैं किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के विषय में सुना था, दैट वाज मोर प्रेटेंशियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, जो हमारे छोटे से कस्बों में स्थित निग्रो के इस छोटे से स्कूल से कहीं अधिक आकर्षक था, से कहीं अधिक अच्छा था। आप ऐसे कह सकते हैं। लेखक कहता है कि यह पहला अवसर था जब मैंने किसी ऐसे स्कूल या कॉलेज के विषय में सुना था जो हमारे नगर के निग्रों के छोटे से स्कूल से कहीं अधिक
आकर्षित था। आगे देखें, एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग, जब वे स्कूल का डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जब वे स्कूल का वर्णन करते गए, वेंट ऑन किसी काम को करते रहना, वह पढ़ता रहा, ही वेंट ऑन रीडिंग। तो दे एज दे वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जब वे स्कूल का वर्णन कर रहे थे या करते गए, इट सीम्ड टू मी, तो मुझे ऐसा लगा, दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, की यह धरती पर सबसे महान स्थान होगा, नॉट इवन हेवन, यहाँ तक कि स्वर्ग भी नहीं, प्रेजेंटेड उपस्थित कर रहा था, मोर अट्रैक्शंस और अधिक आकर्षण, फॉर मी मेरे लिए, एट द टाइम उस समय, देन डिड द हैप्टन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि वर्जीनिया के उस हैप्टन नॉर्मल एवं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आकर्षण था, उतना आकर्षण मेरे लिए स्वर्ग में भी नहीं था। इस पैसेज में लेखक उस स्कूल का तुलना स्वर्ग से करता है, और स्कूल का पूरा नाम था हैप्टन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, और स्कूल स्थित कहाँ था? वर्जीनिया में। तो लेखक कहता है कि अबाउट विच, जिसके बारे में, दीज मेन वर टॉकिंग, ये व्यक्ति बात कर रहे थे। लेखक कहता है कि जिसके विषय में ये व्यक्ति बात कर रहे थे, जिस स्कूल में, उस स्कूल में उस समय मेरे लिए इतना अधिक आकर्षण था, जितना आकर्षण मेरे लिए उस समय स्वर्ग में भी नहीं था। तो स्वर्ग भी इसके लिए फीका पड़ रहा था। देखा स्टूडेंट्स, और रिजॉल्व से इम्पॉर्टेंट है, आई रिजॉल्व्ड, मैंने दृढ़ निश्चय किया, एट वंस तुरंत, टू गो टू दैट स्कूल, उस स्कूल में जाने का, आल्दो यद्यपि, आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई विचार नहीं था, मुझे पता नहीं था, वेयर इट वाज, कि यह स्कूल कहाँ था, और अथवा हाउ मैनी माइल्स अवे, या कितना मील दूर है, और अथवा हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, या मैं उस स्कूल में किस प्रकार से पहुंचूंगा। आई वाज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन। देखें लेखक क्या कह रहा है कि मुझे लगातार एक ही अभिलाषा प्रेरित कर रही थी, एंड और दैट वाज टू गो टू हैप्टन, वह अभिलाषा हैप्टन जाने की थी, दिस थॉट वाज विद मी डे एंड नाइट, और यह विचार मेरे साथ दिन और रात लगा हुआ था। देखें स्टूडेंट्स, लेखक कहता है कि हैप्टन जाने का मेरे साथ जो विचार था, वह मैं दिन और रात सोचने लगा, लगातार मुझे यही अभिलाषा प्रेरित कर रही थी कि मैं हैप्टन जाऊं, और दिन और रात लेखक इसी बात को अपने दिमाग में सोचने लगा। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के दिनों में, फॉल का मतलब यहाँ पतझड़ से है, आई डिटरमिन, मैं दृढ़ निश्चय किया, यहाँ डिटरमिन दृढ़ निश्चय करना, और यहाँ रिजॉल्व, दोनों का अर्थ एक ही है। टू गो, टू मेक एन एफर्ट टू गेट देयर, एक प्रयास किया वहाँ जाने का। 1872 के पतझड़ के मौसम में मैं वहाँ जाने का निश्चय किया। माई मदर वाज ट्रबल्ड विद अ ग्रेव फियर, मेरी मम्मी को एक महान डर सता रहा था, दैट की आई वाज स्टार्टिंग आउट ऑन अ विल्ड गुचेज, कि मैं एक निरर्थक खोज की तलाश में जा रहा हूँ। विल्ड गुचेज का मतलब होगा निरर्थक प्रयास, अर्थात एक फुलिश सर्च में जाना। लेखक बता रहा है कि उस समय मेरी जो मम्मी थी, वह मेरी मम्मी यह गंभीर भय से दुखी थी कि मैं एक ऐसे कार्य को करने जा रहा हूँ जो असंभव है। एट एनी रेट, किसी तरह से, आई गॉट, मैं पा गया, ओनली अ हाफ हार्टेड कंसेंट फ्रॉम हर, उसकी तरफ से आधे मन से सहमति, कंसेंट सहमति कर रहा है, फिर भी किसी तरह से मुझे मेरी मम्मी के द्वारा आधे मन से जाने की स्वीकृति मिल गई। मेरी मम्मी ने मुझे आधे अधूरे मन से वहाँ जाने का परमिशन दे दिया, दैट आई माइट स्टार्ट, और मैं अपनी यात्रा शुरू कर सका। आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत कम पैसे थे, थोड़ा धन था,
विद जिससे टू बाई क्लॉथ कपड़े खरीद सकूं एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस और मैं अपने यात्रा के खर्चों को दे सकूं। माई ब्रदर जॉन मेरे भाई जॉन ने हेल्प्ड मी मेरी मदद किया। ऑल दैट ही कुड जितना वह कर सकता था बट लेकिन ऑफ कोर्स वास्तव में दैट वाज नॉट अ ग्रेट डील लेकिन यह वास्तव में बहुत काफ़ी नहीं था। लेखक के पास एक भाई भी था जिसका नाम था जॉन। उसने भी लेखक का मदद करना चाहा, मदद किया भी, लेकिन वह उतना नहीं कर सका जितना कि करना चाहिए क्योंकि उसके पास उस समय में पैसे नहीं थे। और उस समय जब लेखक अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा था तो उस समय लेखक की माता बीमार थी और उन्हें लग रहा था कि उनका बालक एक मूर्खतापूर्ण खोज की तलाश में जा रहा है। यह भय उन्हें सता रहा था, लेकिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख करके लेखक को आधे अधूरे दिल से स्वीकृति दे दी और लेखक ने अपनी यात्रा 1872 के पतझड़ के दिनों में प्रारंभ किया। आगे देखें, कहता है फाइनली अंततः द ग्रेट डे केम, वह महान दिन आ गया। एंड और आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया फॉर हैम्पटन, हैम्पटन के लिए यात्रा। आखिरकार वह महान दिन आ गया और मैं हैम्पटन के लिए चल पड़ा। आई हैड ओनली अ स्मॉल चीप सैचल, का मतलब होता है कंधे पर लटकने वाला बैग। कह रहा मेरे पास एक छोटा सा सस्ता थैला था। दैट कंटेंट, जिसमें मैं रखा था, कंटेंट रखना, द फ्यू आर्टिकल्स, कुछ सामानों को ऑफ क्लॉथिंग, पहनने के, अर्थात जिसमें कुछ कपड़े थे, ऐसे कर सकते हैं। आई कुड गेट, जो मैं पा सका, प्राप्त कर सका था, या जो मेरे पास उस समय कपड़े थे उन कपड़ों को मैं उस थैले में रखा। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक, मेरी मम्मी उस समय बीमार थी, कमज़ोर थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और टूटे हुए स्वास्थ्य में थी, अर्थात बीमार थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, मैं बहुत हार्डली, मुश्किल से यह उम्मीद किया, आशा कर पाया कि मैं उन्हें दोबारा देख पाऊंगा। एंड और 10 और पार्टिंग, और इस प्रकार से हमारा और मेरी माता का पार्टिंग, अलग होना, बिछड़ना, जो हम लोगों का एक दूसरे से अलगाव था, वह अलगाव और भी वाज ऑल द मोर सैड, यह और भी दुख का कारण था। हाउ वेयर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, लेखक कहता है फिर भी मेरी मम्मी इन सब चीज़ों में वह काफ़ी बहादुर रहीं, अर्थात फिर भी वह पूरे समय बहादुर बनी रहीं। उन्होंने काफ़ी साहस और धैर्यता का परिचय दिया। लेखक अपनी यात्रा प्रारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। लेखक कहता है द डिस्टेंस फ्रॉम मॉल्डेन टू हैम्पटन इज अबाउट 2500 माइल्स। लेखक कहता है कि माल्देन से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील है। बाई वॉकिंग, पैदल चलते हुए या कभी कभार पैदल। बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स, कह रहा है घोड़ा गाड़ी और कारों में लिफ्ट लेकर के या लिफ्ट की भीख मांग करके। इन सम वे, कुछ दूरी तक। आफ्टर अ नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद। आई रीच द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड, मैं रिचमॉन्ड शहर में पहुंचा। वर्जीनिया अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, कह रहा है कि अभी हैम्पटन से वर्जीनिया 82 मील दूर थी। उस समय बता रहा है, लेखक कहता है कि कभी पैदल चलकर, कभी घोड़ा गाड़ी या कारों से लिफ्ट लेकर, किसी प्रकार कई दिनों के बाद मैं वर्जीनिया के नगर रिचमॉन्ड में पहुंचा, जो हैम्पटन से लगभग 82 मील दूर है। 82 मील दूर है। When I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, टायर्ड, थका था, हंग्री, भूखा था, एंड डर्टी, गंदे कपड़ों में था। इट वॉज लेट इन द नाइट, और काफ़ी रात हो चुकी थी जब लेखक उस समय वहां पहुंचा। देखें आगे बताता है आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी। लेखक कहता है इससे पहले मैं इतने बड़े शहर में कभी नहीं गया था, न कभी मैं रहा था। एंड दिस रैदर एडेड टू माई मिजरी, और इससे मेरा दुख या परेशानी और अधिक बढ़ गई।
When I reached the Richmond, जब मैं रिचमंड में पहुंचा, I was completely out of money, तो मैं पूरी तरह से धन से बाहर हो गया, मेरे पास पैसे ही नहीं थे। I had not a single acquaintance, चीर परिचित मित्र रिश्तेदार भी नहीं मेरा वहाँ था, in the place, उस जगह पर, and और being unused to city ways, और लेखक कहता है कि इतना ही नहीं, मैं उस जो वह शहर था, उस शहर में जो है मैं पूरी तरह से रास्तों से अनभिज्ञ था। आई डिड नॉट नो वेयर टू गो, और मैं नहीं जानता था कि मुझे जाना कहाँ है। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग बट दे ऑल वांटेड मनी, मैं कई जगह पर रुकने के लिए लोगों से पूछा, कहा, लेकिन सब के सब पैसे मांगते थे। एंड दैट वाज व्हाट, और यही चीज थी, आई डिड नॉट हैव, जो मेरे पास नहीं थी। नोइंग नथिंग इट्स बेटर टू डू, आई वॉक द स्ट्रीट्स। देखें, लेखक बताता है कि और अधिक अच्छी बात समझ में न आने के कारण मैं सड़कों पर घूमता रहा, मैं उन सड़कों पर चलना जारी रखा। देखिए स्टूडेंट्स, लेखक बताता है कि जब मैं रिचमंड पहुंचा तो मैं थका था, हारा था, मेरे कपड़े जो है धूल से भर गए थे, और मेरा वहाँ कोई जानने वाला नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, और तो और मैं वहाँ रास्तों के बारे में पूरी तरह से अनजान था। लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो लेखक ने सबसे अच्छा यही समझा कि सड़कों को पकड़ करके वह आगे की ओर बढ़ता रहा। आई मस्ट हैव वॉक्ड द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट, मैं मध्य रात तक, आधी रात के बाद तक सड़कों पर चक्कर काटता रहा, घूमता रहा। एट लास्ट, अंत में, आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, मैं अंत में इतना थक गया, दैट कि आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं अब और अधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मैं सब कुछ था, बट डिस्करेज। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, कह रहा है सभी कुछ होते हुए भी मैं हतोत्साहित नहीं था। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, लेखक बताता है कि जब मैं शारीरिक रूप से अत्यधिक थक गया, मैं जब अत्यधिक शारीरिक थकान की सीमा में पहुंच गया, आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट, तो मैं एक गली के एक ऐसे हिस्से पर आया, मैं सड़क के एक ऐसे किनारे पर आया, वेयर द ब्रॉड साइड वॉक कंसिडरेबली एलिवेटेड, कह रहा है कि एक ऐसे जगह पर मैं आया जो सड़क के किनारे पर आया, जहां फुटपाथ का चबूतरा कुछ उठा हुआ था। वहां फुटपाथ था, वहां पर एक चबूतरा था, वह थोड़ा सा उठा हुआ था। ऐसे जगह पर लेखक पहुंचा। आई वेटेड फॉर फ्यू मिनट्स, मैं वहां कुछ देर तक इंतजार किया। टिल आई वॉज श्योर, जब मैं दृढ़ हो गया, दैट नो पासर बाई कुड सी मी, कि कोई भी राहगीर मुझे देख नहीं सकता है, इधर से जाने वाला कोई भी व्यक्ति मुझे नहीं देखेगा। एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, क्रेप्ट धीरे धीरे चलना, तब मैं रेंग करके चबूतरे के नीचे पहुंच गया। देखा स्टूडेंट्स, और क्या हुआ, कहता है कि एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और रात बिताने के लिए जमीन पर लेट गया। विद माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर अ पिलो, जो मैं अपना कपड़े से भरा हुआ बैग लिया था उसे अपना तकिया मैं बना लिया। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात। आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, लगभग पूरी रात मैं लोगों के पैरों की आवाज़ अपने सर के ऊपर सुनता रहा। उन लोगों के पैरों की आवाज़ मैं वहाँ सुनता रहा, मुझे महसूस होता रहा कि लोग आ जा रहे हैं। देखा स्टूडेंट्स, लेखक बिना कुछ खाए पिए रात बिताने के लिए ज़मीन पर लेट गया, और जब सुबह हुआ तो क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग आई फाउंड माई सेल्फ समवॉट रिफ्रेश्ड, बताता है कि अगले सुबह दूसरे दिन प्रातःकाल मैं स्वयं को कुछ तरोताज़ा पाया। बट आई वॉज एक्सट्रीमली हंग्री, लेकिन मैं बहुत अधिक भूखा था।
स्टूडेंट्स, आप इस बात से आकलन लगा सकते हैं कि जो इतनी दूर पैदल यात्रा करने के बाद बिना कुछ खाए पिए और भूखे रात बिताने के बाद जब सुबह में जगा होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी। एज सुन एज इट बिकम अ लाइट एनफ फॉर मी टू सी माई सराउंडिंग्स, बताता है कि ज्यों ही मेरे चारों तरफ इतना प्रकाश हो गया कि मैं अपने सब चारों ओर की वस्तुओं को देख सकूं, आई नोटिस्ड, मैं देखा, दैट कि आई वॉज नियर लार्ज शिप, कि मैं एक बहुत बड़े पानी के जहाज के करीब में था। इट सीम्ड टू बी अनलोडिंग अ कार्गो ऑफ पिग आयरन, लेखक कहता है कि ऐसा लगा कि इसमें से कच्चा लोहा उतारा जा रहा है। आई वेंट एट वंस टू द वेसल, मैं तुरंत उस जहाज के पास गया एंड आस्क्ड द कैप्टन टू परमिट मी टू हेल्प अनलोड द वेसल। लाइन देखिए स्टूडेंट्स क्या बताता है। लेखक कहता है कि मैं उस कप्तान के पास गया और जा करके उससे प्रार्थना की कि वह मुझे जहाज से सामान उतारने में सहायता करने की स्वीकृति दे दे, सहायता करने की स्वीकृति दे दे, ताकि इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर फूड, ताकि मैं भोजन के लिए पैसे पा सकूं, ताकि मेरे पास खाने के लिए कुछ धन आ जाए। आगे देखें, द कैप्टन अ वाइट मैन, कैप्टन एक अंग्रेज था, हु सीम्ड टू बी काइंड हार्टेड, जो एक दयालु प्रवृत्ति का मालूम होता था, कंसेंटेड, ने मुझे अनुमति दे दी, ने मुझे उस जहाज पर काम करने के लिए इजाज़त दे दिया। यहाँ कैप्टन के आगे वाइट मैन इसलिए लिखा है कि लेखक एक निग्रो था, कैप्टन एक वाइट था, दोनों में उस समय बनता नहीं था, तो यहाँ पर बता रहा है कि वह मुझे काम करने के लिए दे दिया, जबकि वह मेरे रेस का नहीं था, तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी।